जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव ने बताया कि असली दुख क्या होता है। आज हम आप सभी को भगवान शंकर की एक बड़ी ही अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले, तभी उन्होंने एक युवक को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था, अपने जीवन से पूरी तरह निराश और दुखी था। ये सब देखकर भगवान शिव ने एक महात्मा का रूप धारण किया और उस युवक को असली दुख का ज्ञान देने का निश्चय किया। तो चलिए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। यदि आप ये कथा सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक अवश्य सुने, इसे अधूरा न छोड़ें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कथा को पूरा सुनने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ को स्मरण करते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख और समस्याएं हैं, लेकिन यदि आप गहराई से सोचें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में वास्तव में केवल एक ही असली दुख होता है, और वही इस कथा का सार है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम मनोहर था। वह बड़ा ही आलसी और अपने जीवन से निराश था, क्योंकि अब तक उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कोई काम नहीं करता था, जिससे उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि वह कुछ अच्छा करे, कोई नौकरी या काम शुरू करे, लेकिन वह उनकी कोई बात नहीं सुनता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर समझाते, ताने मारते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सभी मित्र जीवन में आगे बढ़ चुके थे। कोई अच्छा व्यापारी बना तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी वे मिलते अपनी सफलताओं की चर्चा करते, पर मनोहर के पास कहने को कुछ न होता। जब कोई उससे पूछता तुम क्या कर रहे हो, तो वह बस यही कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई परिणाम किसी को दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे वह सभी से मुंह चुराने लगा। अब तो उसका मन पूरी तरह से दुखी रहने लगा था। वह खुद को इस धरती पर एक बोझ समझने लगा था और अकेलापन महसूस करता था। एक दिन वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में वे दुख और उसके कारणों पर बात कर रहे थे। मनोहर भी भीड़ में छिपकर सुनने लगा, ताकि कोई उसे देख न ले। महात्मा जी कह रहे थे, दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। ये हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराता है। दुख एक गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने दुखों को गुरु बनाकर उनसे ज्ञान ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उन्हीं दुखों के सामने रो सकते हैं, लेकिन यह आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आप और भी कमजोर और निराश होते जाएंगे। महात्मा जी की बातें मनोहर बड़े ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, वह उनके पास गया और बोला, हे महात्मा जी, आप दुख को गुरु बता रहे थे, लेकिन मैंने जो दुख झेले हैं उनसे तो मुझे कुछ नहीं मिला। केवल पीड़ा, केवल ताने और वह वेदना जो हृदय को चीर देती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे दुख के बाद जीवन में कुछ बचता ही नहीं। कभी कभी तो मृत्यु भी कम लगती है उस पीड़ा के सामने। मनोहर की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें क्या दुख है? तुम किस दुख की बात कर रहे हो? मनोहर ने अपनी पूरी व्यथा, अपने सारे कष्ट महात्मा जी को बता दिए और पूछा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? महात्मा जी बोले, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। महात्मा जी की यह बात सुनकर मनोहर चकित रह गया। वह सोच में पड़ गया कि क्या ये सब जो मैंने अब तक झेला है वह असली दुख नहीं था? क्या लोगों के ताने, अपमान, अकेलापन, ये सब केवल एक परीक्षा थी? वह मन ही मन सोचने लगा, जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये महात्मा मुझे क्या समझेंगे? इतना सोचकर वह चुपचाप घर की ओर लौट आया। अब मनोहर लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था और भीतर से पूरी तरह निराश हो गया था। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब वो कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़े पैसे लिए और उन पैसों से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया।
उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए कि चलो मेरा बेटा अब कुछ करने की दिशा में तो बढ़ा है। लेकिन व्यापार में मनोहर को कोई विशेष सफलता नहीं मिल रही थी, जिससे वह और अधिक हताश और टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस दिशा में जाए, कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तब उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा चिंता मत करो, प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। मनोहर ने अपने पिता की बात मानी और फिर से पूरी मेहनत से व्यापार में जुट गया। धीरे धीरे उसे थोड़ी सफलता मिलने लगी और फिर उसके व्यापार ने गति पकड़ ली। केवल 2 वर्षों में ही वह नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था। जो लोग पहले उसे ताना मारते थे, अब वही लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी चिंता करते थे और उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब बहुत खुश थे और मनोहर की सफलता से अत्यंत गर्वित थे। जैसे जैसे मनोहर का नाम और व्यापार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके मित्र भी बढ़ते गए। कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि वह अपने व्यापार को और फैलाए, केवल नगर ही क्यों, पूरे राज्य में उसका नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तू नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता है, तो राज्य का क्यों नहीं। राजा तक तुझसे मिलने की इच्छा करेगा, तेरी तारीफ करेगा और संभव है कभी तुझसे उधार भी मांगे। मनोहर को ये बात बहुत भा गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपने व्यापार को और बड़ा करेगा, पूरे राज्य में फैलाएगा। लेकिन इस बार उसके मन में धैर्य नहीं था, वह जल्द से जल्द ऊपर चढ़ना चाहता था। उसने कई लोगों से भारी ऋण ले लिया और मुनाफे के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता गिरा दी। उसकी नीयत भी अब बदलने लगी थी। उसने प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उसके जीवन में अब सुकून नहीं था, नींद उड़ चुकी थी, मन बेचैन रहता था। वो बस सोचता कि कैसे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बने। उसके पास धन, नौकर चाकर, ऐशो आराम सब था, पर संतोष नहीं था। एक दिन जब वह रास्ते से जा रहा था, तो उसे महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया। उसने तुरंत वहां पहुंचकर कहा, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं, तो आज मैं आपके पास आया हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं रातों को सो नहीं पाता, मुझे चैन नहीं है। उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुना दी। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तू पहली बार आया था तब भी तू दुखी था, पर तूने अपने उस दुख से क्या सीखा। मनोहर बोला, तब मैंने सीखा था कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ मेहनत करना भी काफी नहीं, उसे मंजिल तक पहुंचाना पड़ता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। महात्मा जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, बेटा जब तेरे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। ये सुनकर मनोहर एक बार फिर हैरान रह गया कि क्या अब तक जो कुछ उसने सहा वह असली दुख नहीं था। मनोहर अभी सोच ही रहा था कि महात्मा जी एक बड़ा घड़ा लेकर आए जिसमें सोने के सिक्के थे। उन्होंने कहा, बेटा इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दे, जब जरूरत होगी मैं निकाल लूंगा। मनोहर ने वैसा ही किया और फिर उन्हें प्रणाम कर अपने घर लौट आया। समय बीतता गया, व्यापार और बड़ा हुआ, लेकिन गुणवत्ता खराब होने के कारण ग्राहकों की नाराजगी बढ़ी और धीरे धीरे व्यापार घाटे में चला गया। कर्ज बढ़ता गया और अंततः उसकी पूरी व्यावसायिक दुनिया ढह गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मनोहर ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे वह कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन वह ये सोचकर निश्चिंत था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, इस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यही मान रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस मांगने लगे। तब मनोहर को यह एहसास हुआ कि इस संसार में कोई भी वास्तव में अपना नहीं होता। उसने अपने मित्रों से थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किसी ने भी उसे यूं लत नहीं दी, उल्टा जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुख से ये सब सुनकर मनोहर बहुत चौंक गया। उसे जो उम्मीद थी उसके ठीक उलट हो रहा था। व्यापार में जब सफलता मिली थी तब उसके बहुत सारे मित्र और शुभचिंतक बन गए थे, लेकिन अब सब एक एक कर उससे दूर हो रहे थे।
हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ गया था। एक दिन मनोहर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, कृपया थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर पिताजी बोले, बेटा मेरे पास बस यही छोटा सा घर है, अगर इसे भी तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे। ये हमारी अंतिम बचत है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सुनकर मनोहर चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन सोचने लगा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब जीने का कोई अर्थ नहीं। यही सोचते हुए वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पहाड़ी चढ़ने लगा, उसे महात्मा जी की बात याद आई, जब असली दुख आए तो मेरे पास आना। ये स्मरण होते ही उसके मन में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी। वह दौड़ता हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अभी असली दुख नहीं आया, जब आएगा मैं समाधान दूंगा। ये सुनकर मनोहर का सब्र टूट गया। वह बोला, क्या मैंने जो कुछ झेला वह दुख नहीं था? महात्मा जी बोले, बताओ तुमने अपने दुख से क्या सीखा? मनोहर बोला, मैंने ये सीखा कि जो लोग सफलता के समय साथ होते हैं वे बुरे समय में सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। असली साथी वही हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहें, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। महात्मा जी यह सुनकर उसे उस घड़े के पास ले गए जिसमें सोने के सिक्के दबे थे और बोले, ये लो, इससे काम चलाओ, लेकिन जब असली दुख आए तब आना। मनोहर ने धन्यवाद दिया, कर्ज चुका दिया और एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब की बार वह ईमानदारी से चला, कोई लालच नहीं किया और फिर से सफल हो गया। मगर जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती गई, मन में डर भी बढ़ता गया, संपत्ति खो न जाए। उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया, लेकिन जीवन सुख दुख का संगम है। अचानक उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसे गहरा आघात लगा। जब वह उन्हें अंतिम बार देख रहा था, उसके मन में प्रश्न उठे, जिस दौलत के लिए सब कुछ किया वह तो यहीं रह गई। अब वह फिर से बेचैन हो गया, अकेला महसूस करने लगा। उसने फिर महात्मा जी को याद किया और उनके पास गया। महात्मा जी ने पूछा, अब क्या हुआ? उसने कहा, अब तो सब ठीक है, बस माँ पिता नहीं रहे। महात्मा जी बोले, बेटा यही जीवन है, कोई भी सदा रहने नहीं आया, मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये सुनकर मनोहर और बेचैन हो गया। अब उसका मन व्यापार में भी नहीं लग रहा था। वह आत्ममंथन में डूब गया, क्या हम केवल भोगने के लिए ही आए हैं? जीवन का असली अर्थ क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा, पर समाधान नहीं मिला। तब वो फिर महात्मा जी के पास गया और सब कुछ बताया। महात्मा जी बोले, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। जब इंसान को यह न पता हो कि वह क्या कर रहा है, क्यों जी रहा है, तब वह असली दुख में होता है। ये दुख आत्मा की प्यास है, आत्मज्ञान की खोज है। हम अपने भीतर की ऊर्जा को बिखेरते हैं, वासना, क्रोध, लालच सब हमें तोड़ते हैं। हम कभी अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हम दुख को परिस्थिति मानते हैं, पर दुख तो आत्मा विस्मृति है। जब हम अपने भीतर लौटना शुरू करते हैं, तभी समाधान प्रकट होता है। मनोहर बोला, गुरुदेव क्या इच्छाओं को छोड़ना चाहिए? महात्मा जी बोले, इच्छाएं पर्वत से गिरते झरने जैसी हैं, अगर तुम उन्हें नहीं समझते तो वे तुम्हें बहा ले जाएंगी, लेकिन ध्यान से, आत्मनियंत्रण से तुम उन्हें साध सकते हो। मनोहर ने उनके चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया, अब मैं अपने भीतर उतरूंगा। महात्मा जी बोले, यही आत्मज्ञान है, ध्यान लगाओ, अपने आप को जानो, और जब तक मृत्यु न आए जीवन को सही अर्थों में जियो। मनोहर ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे वह कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन वो ये सोचकर निश्चिंत था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, इस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यही मान रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस मांगने लगे।
तब मनोहर को यह एहसास हुआ कि इस संसार में कोई भी वास्तव में अपना नहीं होता। उसने अपने मित्रों से थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन किसी ने भी उसे मोहलत नहीं दी, उल्टा जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुख से ये सब सुनकर मनोहर बहुत चौंक गया। उसे जो उम्मीद थी उसके ठीक उलट हो रहा था। व्यापार में जब सफलता मिली थी तब उसके बहुत सारे मित्र और शुभचिंतक बन गए थे, लेकिन अब सब एक एक कर उससे दूर हो रहे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ गया था। एक दिन मनोहर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, कृपया थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर पिताजी बोले, बेटा मेरे पास बस यही छोटा सा घर है, अगर इसे भी तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे। ये हमारी अंतिम बचत है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सुनकर मनोहर चुपचाप वहाँ से चला गया और मन ही मन सोचने लगा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब जीने का कोई अर्थ नहीं। यही सोचते हुए वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पहाड़ी चढ़ने लगा उसे महात्मा जी की बात याद आई, जब असली दुख आए तो मेरे पास आना। ये स्मरण होते ही उसके मन में एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी। वह दौड़ता हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अभी असली दुख नहीं आया, जब आएगा मैं समाधान दूंगा। ये सुनकर मनोहर का सब्र टूट गया। वह बोला, क्या मैंने जो कुछ झेला वह दुख नहीं था? महात्मा जी बोले, बताओ तुमने अपने दुख से क्या सीखा? मनोहर बोला, मैंने ये सीखा कि जो लोग सफलता के समय साथ होते हैं वे बुरे समय में सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। असली साथी वही हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहें, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। महात्मा जी यह सुनकर उसे उस घड़े के पास ले गए जिसमें सोने के सिक्के दबे थे और बोले, ये लो, इससे काम चलाओ, लेकिन जब असली दुख आए तब आना। मनोहर ने धन्यवाद दिया, कर्ज चुका दिया और एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब की बार वह ईमानदारी से चला, कोई लालच नहीं किया और फिर से सफल हो गया। मगर जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती गई मन में डर भी बढ़ता गया, संपत्ति खो न जाए। उसने दान पुण्य करना शुरू कर दिया, लेकिन जीवन सुख दुख का संगम है। अचानक उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसे गहरा आघात लगा। जब वह उन्हें अंतिम बार देख रहा था उसके मन में प्रश्न उठे, जिस दौलत के लिए सब कुछ किया वह तो यहीं रह गई। अब वह फिर से बेचैन हो गया, अकेला महसूस करने लगा। उसने फिर महात्मा जी को याद किया और उनके पास गया। महात्मा जी ने पूछा, अब क्या हुआ? उसने कहा, अब तो सब ठीक है, बस माँ पिता नहीं रहे। महात्मा जी बोले, बेटा यही जीवन है, कोई भी सदा रहने नहीं आया, मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये सुनकर मनोहर और बेचैन हो गया। अब उसका मन व्यापार में भी नहीं लग रहा था। वह आत्ममंथन में डूब गया, क्या हम केवल भोगने के लिए ही आए हैं? जीवन का असली अर्थ क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा पर समाधान नहीं मिला। तब वो फिर महात्मा जी के पास गया और सब कुछ बताया। महात्मा जी बोले, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। जब इंसान को यह न पता हो कि वह क्या कर रहा है, क्यों जी रहा है, तब वह असली दुख में होता है। ये दुख आत्मा की प्यास है, आत्मज्ञान की खोज है। हम अपने भीतर की ऊर्जा को बिखेरते हैं, वासना, क्रोध, लालच सब हमें तोड़ते हैं। हम कभी अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। हम दुख को परिस्थिति मानते हैं, पर दुख तो आत्म विस्मृति है। जब हम अपने भीतर लौटना शुरू करते हैं तभी समाधान प्रकट होता है। मनोहर बोला, गुरुदेव क्या इच्छाओं को छोड़ना चाहिए? महात्मा जी बोले, इच्छाएं पर्वत से गिरते झरने जैसी हैं, अगर तुम उन्हें नहीं समझते तो वे तुम्हें बहा ले जाएंगी, लेकिन ध्यान से, आत्मनियंत्रण से तुम उन्हें साध सकते हो। मनोहर ने उनके चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। अब मैं अपने भीतर उतरूंगा।
महात्मा जी बोले, यही आत्मज्ञान है। ध्यान लगाओ, अपने आप को जानो, और जब तक मृत्यु न आए जीवन को सही अर्थों में जियो। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।